आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं परिमार्जन प्लस का आवश्यक सूचना, जो कि प्रभात खबर और दैनिक जागरण पेपर में भी दिया गया है। देखिए हमारे पास कटिंग है पेपर का, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। देखिए इसका पूरा अपडेट आपको बताने वाले हैं, समझ पा रहे हैं, पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। क्लियर? अभी बताने वाले ये कटिंग हमारे पास है। आपको को चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या क्या अपडेट दिए गए पूरा इस वीडियो के माध्यम से कंफर्म करने वाले। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि सर परिमार्जन प्लस पर आपने जो बताया कि हमारा जो है गलत है, किसी का खाता खसरा रखवा या 00 दिया गया है, या किसी का पिता का नाम गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है, किसी का दादा परदादा का नाम गलत है, ज़मीन उसके नाम से है, तो मतलब कि वो जो है सुधर नहीं रहा है। आप बोले थे कि 30 दिन के अंदर सुधर जाएगा, लेकिन सुधर नहीं पा रहा है। बहुत दिन हो गया, 6 महीना हो गया, किसी का 2 महीना 3 महीना, किसी का साल भर हो गया। इस तरह का बात बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है, आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। परिमार्जन प्लस का जो नियम है उसको पूरा इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। उसमें क्या क्राइटेरिया है, सुधरने का क्या रूल है, पूरा कंफर्म कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी लोग जुड़े हुए भाई, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों को इसमें हेल्प हो जाएगा। और आप लोग अपने अगल बगल जो आपके रहेंगे, जिसको नहीं पता उसको भी जानकारी दे पाएंगे। समझ पा रहे हो? पूरी जानकारी, बिहार से आप लोग जुड़े हुए हो तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली। तो आप लोगों को करना क्या है, फटाफट वीडियो को जो है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो। अगर कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, लाइक को बढ़ा दो, देख लेना कि लाइक बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दिया गया है। अगर ये कटिंग पाना है तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो। ये कटिंग भी मैं सेंड कर दूंगा, वीडियो देखोगे उसके बाद 24 घंटा के बाद, 48 घंटा के बाद ये कटिंग मिल जाएगा। तुरंत नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारी टीम उसको सेंड करेगी, तो वो कटिंग को सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, ये कटिंग पाना है तो। उसके बाद देखो फॉर्म पर्पस 2 वंशावली के आधार पर जो भी फॉर्म पाना है तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को। क्लियर हो गया? आप देखिए परिमार्जन प्लस का क्या है रूल, क्या है इसका, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है फॉर्म। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, पेंडिंग में रह रहा है। परिमार्जन प्लस के थ्रू सुधार के लिए अप्लाई किया, किसी का रकबा 00 है, किसी का जो है रसीद जब कटाने के लिए ऑनलाइन पर जा रहा है तो वहाँ पर लिख रहा है कि परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपडेट करवाएं। उसका जमीन का किसी का रसीद ही नहीं कट रहा है, किसी का सुधार ही नहीं हो रहा है, बहुत सारा दिक्कत यहाँ पे आ रहा है। किसी का रसीद ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, ये परेशानी, सर्च करता है कुछ आता ही नहीं है। तो ये जो है परिमार्जन भी कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस रूल को समझना होगा। जैसे मानिए किसी को कोई बीमारी हो जाता है तो ये जानना पड़ता है उसको कितना बीमारी है। अगर फीवर हो गया तो उसको कितना डिग्री फीवर है, समझ पा रहे हो? 100 डिग्री फीवर है, 99 डिग्री फीवर है, 98 तो रहता ही है, और या 102 है, तो उस हिसाब से दवा उसको दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे हम जो रूल बताएंगे, ये परिमार्जन प्लस का रूल आपको जानना जरूरी है। अगर ये जान जाइएगा तो आपका एप्लीकेशन पेंडिंग क्यों है, आपका एप्लीकेशन अभी तक 6 महीना तक पेंडिंग में क्यों रखा हुआ है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और आपने कहा अभी तक क्यों नहीं सुधरा, आपका आवेदन क्यों रिजेक्ट हो गया, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कन्फर्म कराने वाले हैं। पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला आप लोगों को। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, समझिए पहला रूल क्या है, इसमें क्या लिखा गया है, पूरा रूल हम समझा के बताएंगे, एक्सप्लेन करके भी बताएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट रूल क्या है इसमें देखिए, प्रभात खबर में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा ये अपडेट किया गया, वो अपने फेसबुक हैंडल पर भी उन्होंने सेंड किया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन के क्रम में अगर अंचल कार्यालय द्वारा आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदक के लॉगिन में त्रुटि सुधार हेतु वापस कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट में ये बताया गया जो कि दिया गया है पेपर कटिंग प्रभात खबर। इसका मतलब हुआ कि अगर आप परिमार्जन किए हैं, समझ पा रहे हैं, और अंचल के द्वारा कोई त्रुटि पाई जाती है तो उस आवेदन को रीसबमिट के लिए आपको भेजा जाएगा। रीसबमिट के लिए मतलब कि उसको फिर से उसमें कुछ गड़बड़ी है या कुछ गलती है
तो उसमें आपको सुधार करना है। मानिए बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं गलत तरीके से, जितना केवी में बोला डॉक्यूमेंट सही से स्कैन करके नहीं, तो डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करना। बहुत सारे लोग नाम ही गलत कर देते हैं, कोई खाता खसरा, कोई चौहद्दी गलत कर दिया है किसी तरह का। अगर महाअंचल कार्यालय द्वारा अगर चेक किया जाता है कि आपने ये गलती कर दिया और आपको रीसबमिट के लिए भेज दिया जाएगा कि यहाँ गलती है, समझ पा रहे हैं, तो आप फिर से चेक करके देख लें कि कहाँ गलती, उसमें हाईलाइट करके लिखा रहेगा। अगर वो गलती लिखा हुआ तो उस गलती को सुधार कर दें और सुधार करके रीसबमिट करके लिए भेज दें आप। फिर से रीसबमिट का मतलब ये होता है कि आवेदन को फिर से आप सुधार करें और फिर से वहाँ पर रीसबमिट करें। सबमिट जैसे आपने अप्लाई किया तो सबमिट कर दिया, फिर से रीसबमिट आएगा तो रीसबमिट पर क्लिक कर, सुधार करके रीसबमिट करना। ये ऐसे ही रीसबमिट कर दिया फिर तो वही बात हो जाएगा, फिर तो आगे फिर बढ़ जाएगा टाइम। समझ पा रहे हो? तो रीसबमिट में क्या करना होगा, जिस साइबर कैफे से आपने अप्लाई किया, अगल बगल कोई भी साइबर कैफे में जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिससे किया वहीं, कोई भी साइबर कैफे में जाके उस जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू फिर से उसको चेक करवा ले, देख ले कि अभी तक हुआ या नहीं। क्योंकि परिमार्जन का जो नियम होता है, रूल है 1 महीना का। 1 महीना का दिलीप जायसवाल जी ने बताया है, प्रभात खबर पेपर में भी दिया हुआ है कि 1 महीना के अंदर जो भी चीज़ सुधार के लिए अप्लाई किया जाएगा 1 महीना के अंदर वो सुधार हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा आपका 1 महीना के अंदर, 1 महीना मतलब क्या हुआ, 30 दिन, 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उसको चेक करवावे, देखावें एप्लीकेशन को कि वहाँ क्या कर, कहीं पेंडिंग तो नहीं है, रीसबमिट के लिए तो कहीं नहीं दिया गया है, ये देखना जरूरी है। फर्स्ट रूल समझ पा रहे हो? अगर ये भेज दे रीसबमिट के लिए तो चेक करके फिर से रीसबमिट करना है। आप देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, अगर सुधार करके फिर से रीसबमिट कीजिए, ये बोला जाता है, मतलब कि अंचल कार्यालय द्वारा वो भेजा जाता है। ये समझ में आ गया? फर्स्ट हो गया। सेकंड को समझिए, सेकंड सबसे जरूरी, सेकंड में क्या लिखा गया है वो समझिए। और वो जो भेजा जाएगा वो 30 दिन के अंदर ही आपको रीसबमिट करना है, ये समझ लीजिए, नहीं तो फिर उसमें लेट हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, प्राय यह देखा जा रहा है कि त्रुटि सुधार हेतु जो आवेदन लौटाए जाते हैं, आवेदक द्वारा उन्हें सुधार कर वापस नहीं किया जा रहा है। समझिए, बहुत सारे लोग इसको चेक नहीं, उन्होंने बोला हम परिमार्जन कर दिए हैं, लेकिन लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं, ट्रैक कर ही नहीं रहे। मानिए 10 दिन में ही चेक करके आपको भेज दिया, हर एक 10 दिन में उसको चेक करवावें कि आवेदन की स्थिति क्या है, कहीं पेंडिंग में कहीं रीसबमिट का ऑप्शन तो नहीं दे दिया है। उसको पूछें कि रीसबमिट का ऑप्शन है क्या रीसबमिट में क्या इशू लिखा गया है, उसको दिखाएं, कहीं गलत तो कुछ तो आपने नहीं लिख दिए, उसको ध्यान से फिर से मिलावे। रसीद में आपका जो ज़मीन का रसीद है, आपका जो डीड है, डीड पेपर है या खतियान है, जो भी पेपर आपके पास है, जिस पेपर के माध्यम से आपने परिमार्जन प्लस पर अप्लाई किया है, उस पेपर को ध्यान से देखें, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ तो गलती तो नहीं हुआ, कहीं आपके आधार कार्ड में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ऐसा कुछ है क्या, आप बढ़िया से मिला लें, मैच कर लें, देख लें, उसके बाद रीसबमिट करें। ये नहीं कि हड़बड़ी में जाके फिर से अब गलत से रीसबमिट फिर करेंगे, फिर 30 दिन टाइम बढ़ जाएगा आपका। समझ पा रहे हो? फिर से वही भेजेगा कि फिर से करें। तो ये है रीसबमिट का, जो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। भाई यहाँ ध्यान देने वाली बात है, समझो जरा सा बात को ध्यान से समझो। देखो, वीडियो लॉन्ग होगा, जानकारी यूजफुल होगा, हमारे यहाँ ये होता है। ये नहीं कि 10 मिनट में मुंह दिखाए हो गया, ऐसा नहीं है। इस चैनल पर ही ऐसा है कि जो पूरी जानकारी दी जाती है, एक बात को 2 बार 3 बार बताया जाता है ताकि समझ में आवे। ध्यान से समझो, यहाँ आवेदक द्वारा उन्हें सुधार कर वापस नहीं किया जा रहा है। क्या किया? नहीं किया जा रहा है, आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। और क्या, ऐसे आवेदन लंबे समय तक आवेदन की लॉगिंग में लंबित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये प्रभात खबर में लिखा हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि आप जब ऑनलाइन के लिए सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपको रीसबमिट का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, और उस वक्त फिर से रीसबमिट नहीं किए आप लोग, तो दूसरा आवेदन नहीं किए तो आपका वो लंबित रह जाएगा। वो आवेदन बहुत दूर दिन तक लंबित रहेगा, आपने नहीं किया तो। और आवेदन लंबित रहने के बाद क्या होगा, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिन हो जाएगा तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे? और क्या होगा, आवेदन उसका कोई मोल नहीं रहेगा, मतलब कि वो रिजेक्ट हो जाएगा तो उसका क्या मोल रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा। और आप सोचिएगा कि आपका जो है परिमार्जन में आपने आवेदन डाल दिया, ये सोचिएगा, और आपका इसमें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आप बोकते रहिएगा क्या, अरे हमारा तो अभी वहाँ पर पेंडिंग में ही है, अभी तक मेरा हो ही नहीं रहा। आप ये सोचिएगा। तो समझ लीजिए, ये नियम जानना जरूरी है। 30 दिन के अंदर सुधारना, अगर नहीं सुधरा है तो उसको चेक करवाइए, कहीं तो रीसबमिट का ऑप्शन तो नहीं दिया है। समझ पा रहे हैं?
आपका अगर देखिए 30 दिन के अंदर बदलाव हो चुका है तो ऑनलाइन आपको दिखेगा। अगर आपने नहीं सुधार किया, ज़्यादा दिन तक रहा, तो वो आवेदन अपने आप जो है रद्द हो जाएगा। और क्या होगा, आपको ऑनलाइन में वो दिखना भी बंद हो जाएगा, उसका स्टेटस भी आप नहीं चेक कर पाइएगा। एप्लीकेशन में डालिएगा कुछ बताएगा ही नहीं, ज़्यादा दिन हो जाएगा तब आप सोचिएगा अरे 6 महीना तक परिमार्जन प्लस है, 6 महीना तक सुधरेगा 6 महीना तक रहेगा वो आवेदन, वो तो खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे? ये हुआ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में समझ में आ गया कि मतलब कि आपको 1 महीना होगा, उसके अंदर आपको चेक करवा लेना है, ट्रैक करवा लेना। 1 महीना 30 दिन का मैक्सिमम टाइम होता है, चेक करवा लेना है कि वो रीसबमिट के लिए तो नहीं दिया गया। बीच में चेक करवा लें, चेक कर 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बाद भी अब चेक करवा सकते हैं। चेक करवा लें कि रीसबमिट का ऑप्शन तो नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो क्या दिया गया, क्या लिखा गया है माइंड टेक्शन में, क्या गलत, उसको सुधार करके फिर से करना है। अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा साइबर कैफे में जाए, हो सकता है उसको जानकारी ना हो, दूसरे से चेक करवाएं। अंचल के अगल बगल जो साइबर कैफे है वहाँ से जाके करवाएं, जिसको जानकारी हो, जो चीज़ किया हो कभी। समझ पा रहे हो? तो वो ये परिमार्जन जो किया हो पहले, जो किसी को पता ही नहीं परिमार्जन कभी किया ही नहीं, तो वो क्या बताएगा। क्लियर भाई, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ, ये खाली पढ़ के 2 लाइन सुना देंगे तो हो जाएगा, आ जाएगा समझ में। ऐसा नहीं होता है ना, व्यूज छापने के फेरा में हम नहीं रहते हैं। समझ गए? क्लियर बात। उसके बाद देखो कितना, 1 महीना के अंदर समझ लेना, 1 महीना के अंदर सुधर जाएगा। नहीं सुधरा तो उसको चेक करवाना है, रीसबमिट का तो है या नहीं है। ठीक है, क्लियर। तीसरा अपडेट समझो, तीसरा अपडेट में क्या लिखा गया है पेपर में, ये समझो। तीसरा लिखा गया है, अतः यह निर्णय लिया जाता है कि आवेदक कोई त्रुटि सुधार कर अगर 30 दिनों के अंदर अंचल कार्यालय को वापस नहीं किया जाता है, अगर वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे में आवेदन बिना किसी कार्रवाई के समाप्त कर दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? इस स्थिति में आवेदक अगर चाहे तो दोबारा आवेदन कर सकता है। क्या कह रहा है इसमें समझिए, तीसरा पॉइंट में समझिए। 30 दिन के भीतर ही आपको करना, अगर रीसबमिट के लिए कर दिया गया, भेज दिया गया, 30 दिन के अंदर अगर आप रीसबमिट नहीं करते हैं तो वो आवेदन वो आपका क्लोज हो जाएगा, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। फिर से आपको दूसरा आवेदन रिफ्रेश न्यू एप्लीकेशन फिर से शुरू से चालू होगा। जैसे ना होता ABCD क ख शुरू से फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो जब आपको भेज देगा, हो सकता है 10 दिन में ही भेज दे, 15 दिन में ही भेज दे, इसलिए ना बोल रहे हैं कि आप लोग चेक करवा लीजिएगा कि वहाँ पर रीसबमिट के लिए भेज दिया है। आवेदन को स्थिति को देख सकते हैं, मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं होगा तो उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, किस तरह से आप परिमार्जन प्लस को आप चेक कर पाइएगा, ट्रैक कर पाइएगा। समझ पा रहे हैं? वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है ना, तो भाई अगल बगल कंप्यूटर वाले से 5-10 रुपया देके चेक करवा लो, क्या दिक्कत है। अब स्थिति देखने में तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये तीसरा का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपका फॉर्म को रीसबमिट करने के लिए कहा जा गया है, ठीक है, और उसका समय सीमा लगाया गया, जैसे 30 दिन का लगाया गया समय सीमा, 30 दिन के भीतर रीसबमिट का नया मतलब कि आपने आवेदन अगर नहीं दिया तो उसका आपका परिमार्जन समय सीमा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। समझ पा रहे हो? और क्या, परिमार्जन फिर नहीं होगा 30 दिन के भीतर अगर आपने रीसबमिट नहीं किया तो। और क्या, आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाइएगा। 30 दिन के भीतर आप कर देंगे तो आपका जो है वो परिमार्जन लग जाएगा, मतलब कि उसमें सुधार हो जाएगा जो जिस चीज़ के लिए आप परिमार्जन। लेकिन नहीं तो फिर 30 दिन के बाद क्या होगा, अगर 30 दिन तक अगर आपने रीसबमिट नहीं किया तो 30 दिन के बाद फिर से आप कर पाइएगा। समझ रहे हैं? 30 दिन के बाद फिर रीसबमिट कर पाइएगा, लेकिन वो रीसबमिट नहीं, नया एप्लीकेशन करना होगा आपको। ABCD जो होता है वो रीसबमिट, न्यू फ्रेश एप्लीकेशन आपको करना होगा, रीसबमिट नहीं कर पाइएगा, फिर से नया एप्लीकेशन आपको बंद करना होगा। 30 दिन का देगा आपको रीसबमिट का ऑप्शन, 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद क्या होगा, फिर से नया एप्लीकेशन आपको मतलब फिर से परिमार्जन फ्रेश आपको करना होगा। फ्रेश जिसको बोलते हैं वो परिमार्जन आप कीजिएगा, तब जाके फिर से शुरू होगा। फिर 30 दिन का टाइम, फिर से उसमें ऑब्जेक्शन डाल देगा पेंडिंग करके कि भाई आप जो है इसमें ये है वो है, जो प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए स्टेटस चेक कर, अगर रीसबमिट का ऑप्शन देता है तो रीसबमिट में फिर से जो भी है उसको सुधार करके और फिर से रीसबमिट कर दीजिए, सुधार हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये बताना चाह रहे हैं, मतलब कि 30 दिन के अंदर ही आपको करना, ये नहीं कि 6 महीना वेट कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना, 2 महीना हुआ तो 30 दिन इधर और 30 दिन उधर, फिर तो टेमे खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको 30 दिन के अंदर ही करना। आज आवेदन किया तो 30 दिन हो जाएगा, उसके बाद आपको चेक करवा लेना क्या हुआ नहीं हुआ। देखिएगा वहाँ की दिया गया पेंडिंग का ऑप्शन, तुरंत उसको सबमिट करके तुरंत करवा देना। टाइम नहीं लगता भाई, 1 महीने का दिलीप जायसवाल जी ने बोला, सिर्फ 1 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा।
समझ पा रहे हो? तो ये क्लियर होता है, मतलब कि परिमार्जन के लिए क्लियर कट समझो, यहाँ शॉर्टकट में परिमार्जन के लिए अगर आपने कोई भी आवेदन किया है तो 30 दिन के अंदर ही उसका हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो चेक करवा के, अगर रीसबमिट का ऑप्शन दिया 30 दिन के, मतलब 30 दिन हुआ, 31वां दिन आप चेक करवा लीजिए, 31वां दिन या उसका 32वां दिन 33वां दिन चेक करवा के देखिए क्या दिया गया स्टेटस में, अगर कुछ है उसको सुधार करके उसको रीसबमिट करवा दीजिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत किसी को कुछ समझने वाला? बहुत सारे लोग हमको कमेंट में कर रहे थे सर हमारा 90 दिन हो गया, तो इतना हो गया उतना हो गया। तो परिमार्जन प्लस के बारे में ये पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर करवा दी आपको। कोई भी दिक्कत रहे तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था, सारे लोगों को जानना जरूरी था। आप देखिए कुछ कमेंट बॉक्स है जिसे मैं लेने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बताने वाला हूँ। कमेंट बॉक्स लेना बहुत ज़रूरी है, समझ पा रहे हो? तो कमेंट बॉक्स में, मोबाइल मेरे हाथ में है, चलिए मैं आपके यहाँ पर कमेंट बॉक्स आप लोग का एक एक करके लेता हूँ, किन्होंने क्या कमेंट किया है, समझ पा रहे हो? चलिए देखते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ कमेंट करते रहते हैं, उसका मैं कमेंट में पिक कर रहा हूँ, ठीक है? कि बोलेंगे कि कमेंट ही नहीं लिया है ना, इसलिए ज़रूरी होता है कमेंट बॉक्स से लेना। देखिए आप लोग भी कमेंट कीजिएगा तो आप लोग का भी कमेंट लिया जाएगा। देखिए क्या क्या कमेंट किया है, देख लेते हैं कल के वीडियो में। लिखा है पिंकू लाल जी ने लिखा है कि रोज़ नया अपडेट आता है या क्या तरीका है? भाई हम क्या कर सकते हैं, ये नया अपडेट बिहार भूमि राजस्व विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए ना बोल रहे हैं कि आप लोग पर डे वीडियो में बने रहिए, पर डे वीडियो को देखिए ताकि कुछ पता चल पाए। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए, उसके बाद कमेंट किया है, ये लिखा है अभिषेक रावत जी ने लिखा है कि सर जी 1983 का रजिस्ट्री से ज़मीन खरीदा, 1983 के रजिस्ट्री से, ठीक है? क्रेता ने दाखिल खारिज 1986 में अप्लाई किया था, लेकिन उसे से रिलेटेड सिर्फ महल नोटिस का कागज़ मिला है जिसमें कि वार्ड संख्या और अंचल कार्यालय के कर्मचारी का साइन है। तो उसमें लिखा है कि प्लॉट के नामांतरण क्रेता के नाम से होने जा रहा है, तो किसी को आपत्ति है तो सीओ ऑफिस में लिखित आपत्ति देकर करें 7 दिनों के अंदर। तो क्या इससे कागज़ से जमाबंदी कायम करवा सकते हैं या सर्वे में देने से काम चल जाएगा? भूमि पे 41 साल से दखल कब्जा है और रजिस्ट्री के कॉपी भी अवेलेबल है, क्रेता भी जीवित है। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। रजिस्ट्री का पेपर दो, ज़मीन सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आप लोग को। समझ पा रहे हो? रजिस्ट्री का पेपर दोगे, ज़मीन सर्वे होना ही होना, 100% होगा भाई, कोई डाउट नहीं है। भर के दे दो, आपका ज़मीन सर्वे में आपका रजिस्ट्री का जो पेपर है उससे 100% हो जाएगा भाई। अभिषेक जी है ना भाई, अभिषेक रावत जी, 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं। वो लिखने का होता है, उसने लिख दिया है। समझ पा रहे हो? जिसको अगर मानिए कोई उसमें दावा आपत्ति नहीं का ऑब्जेक्शन कोई डाल ही नहीं रहा है तो दिक्कत क्या भाई? आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, और दीजिए, आपका नाम से खतियान बनेगा। इस तरह का डाउट क्यों रखते हो भाई? कोई डाउट नहीं रखना है, एकदम ज़मीन सर्वे 100% होगा आपका। हम लोग के पास इतना केस आ रहा है कोर्ट में, देख रहे हैं, क्या बता मैं, हम लोग को सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखो, उसके बाद लिखा है रामचरित्र सिंह जी ने लिखा है। देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है एक ज़मीन का पुराना खाता एक मुस्लिम के नाम है, ठीक है? एक ज़मीन का एक पुराना खाता है जो कि मुस्लिम के नाम पर है, मुस्लिम भाई के नाम पर है, ठीक है? रिविजनल सर्वे में किसी दूसरे का नाम चला गया है। अच्छा, लेकिन यह ज़मीन मेरे कब्जे में 50 वर्षों से अधिक समय से है, तो इस ज़मीन का खाता दावा करने पर किसके नाम खुलेगा? अच्छा, मुस्लिम के नाम पर रिविजनल सर्वे में किसी दूसरे का नाम चला गया, लेकिन यह ज़मीन मेरे कब्जे में 50 वर्ष से अधिक समय है, तो इसी ज़मीन का खाता, भाई समझो यहाँ, अगर वो ज़मीन का पुराना खाता मुस्लिम के नाम पर है, ठीक है, रिविजनल सर्वे में कोई दूसरे के नाम से चला गया है, रिविजनल सर्वे में कि दूसरे नाम से वो ज़मीन का है, लेकिन यह ज़मीन आपके कब्जे में 50 वर्षों से है, तो इस ज़मीन का खाता दावा करने पर किसके नाम पर खुलेगा, ये पूछना चाह रहे हो? अच्छा, सवाल तो बहुत पेचीदा है भाई। देखो, कब्जा आपके यहाँ है, आपसे सीधा सवाल है,
इस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल रहा है इस ज़मीन पर। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहा है तो उस ज़मीन का आपके पास कोई पेपर है या रसीद उसीद कट रहा है या कुछ है। अगर रसीद नहीं कट रहा है मान लेते हैं, तो अगल बगल का चौहदीकार में किसका नाम है, जैसे होता है ना आपके पूरब में, आपके पश्चिम में, आपके उत्तर में, आपके दक्षिण में, उसका नाम किसका, तो नाम तो उसी का होगा जिसके नाम से होगा। शायद हमको लग रहा है आपका नाम तो होगा नहीं, समझ पा रहे हो। लेकिन हमारा ये सवाल है, उस जिसके नाम से ज़मीन है, पुराना सर्वे जो था वो पहले तो आप बोले मुस्लिम के नाम पर है पुराना खाता में, लेकिन नया बोल रहे डिविजनल सर्वे में किसी और के नाम से हो गया, तो क्या वो आदमी या उसका कोई वंशज उस ज़मीन पर कोई दखल कब्जा कर रहा है, या मतलब कि ऑब्जेक्शन डाल रहा है या ऑब्जेक्शन डालना चाह रहा है? अगर नहीं डालना चाह रहा है तो ये ज़मीन आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। आप उसमें एक काम कीजिए, उस ज़मीन का नापी करवा के एक बना लीजिए, जो बताए थे हम, अमीन से नापी करवा के एक नापी वाला कागज़ बना लीजिए। अगर आपके पास है नापी वाला कागज़ पहले से, तो वो कागज़ पर आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, जो कि हम बताए हुए वीडियो में देख लेना जाके। मात्र एक कागज़ से ज़मीन सर्वे। अगर आपके पास कोई भी पेपर है तो उस ज़मीन का आप सर्वे करवा सकते हैं। नहीं भी आपके पास, आपके नाम से ज़मीन नहीं भी है, फिर भी वो आपके नाम से होगा। दूसरे के नाम से कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं डाल रहा है किसी तरह का, तो आपके नाम से ज़मीन सर्वे हो जाएगा। भाई समझ पा रहे हो कैसे होगा? मैंने बता दिया आपको। नहीं भी पेपर है तो भी होगा। आप उस ज़मीन का नक्शा बना ले, नापी कर ले, या तो जो अमीन नापी करने आएगा उसके पास तो भी तो नक्शा रहेगा उस गांव का, उस मौजा का। तो वो प्लॉट जो आपका प्लॉट है जिस पर आपका 50 वर्षों से दखल है, तो उस प्लॉट का जो होगा नापी में जो आएगा, गुनिया सटाएगा उन नक्शा में, गांव का जो नक्शा होगा उतना उतना आपका ज़मीन आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? दो दो तरीका हमने बता दिया कैसे ज़मीन सर्वे होगा। नहीं भी तो भी होगा, है तो भी होगा, और आपके नाम से नहीं है तो भी ज़मीन सर्वे होगा। हमने उस वीडियो में भी बताया हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कि दूसरे के नाम से ज़मीन है लेकिन जोत रहा है, कोड़ रहा है, दखल कब्जा है, तो उसके नाम से हो। हाँ, आप सरकार के ज़मीन को जोत रहे हो भाई तो फिर नहीं होगा। क्लियर समझ लो, सरकार के नाम से जोत रहे हो। हाँ, आपके ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई आदमी की उस ज़मीन पर केस नहीं होना चाहिए, कोई आदमी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं डालना चाहिए कि भाई ये मेरा ज़मीन है, ज़बरदस्ती दखल कब्जा करके रखा हुआ है, तो फिर तो वो ज़मीन सर्वे में फिर तो उसके नाम से होगा, जिसके नाम से पेपर है उसके नाम से होगा। क्लियर? अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपके नाम से हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए भाई, इतना बोलना पड़ता है, इतना अगर नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा बहुत। तो आप लोग को यही बोलना चाहेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। समझ पा रहे हो? ठीक है, धन्यवाद। बताना ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग का जो है ज़्यादा समय नहीं लेंगे ये फालतू चीज़ों में, इसलिए आप लोग जो है नया वीडियो के लिए बहुत जल्द ही आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं और अगला वीडियो बहुत जल्द ही मिलेगा।